अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस के आज के लेसन का टॉपिक है अकरेंस ऑफ आयरन एंड स्टील। ये फेडरल, पंजाब और सिंध के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2, केपीके की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है। इस लेसन में हम आयरन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे और आयरन और स्टील की प्रॉपर्टीज और यूजेस को भी समझेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आयरन की अकरेंस। हम देख लेते हैं कि आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस हालत में पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि आयरन क्या होता है। आयरन एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनको हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि वो बी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो आयरन भी एक मेटल वहीं पे आता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आयरन के लिए हम जो लैटिन वर्ड यूज करते हैं, हम ये भी लिख देते हैं, हम आयरन के लिए यूज करते हैं लैटिन वर्ड फेरम। ठीक है, और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, इसी वजह से, इस लैटिन वर्ड की वजह से इसके लिए सिंबल होता है। चले हम ब्रैकेट नहीं डालते, यहाँ पे हम लिखते हैं Fe, फेरम। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं लैटिन वर्ड है फेरम और Fe इसके लिए आ गया सिंबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम देखें, अगर यूनिवर्स, पूरी कायनात की अगर बात की जाए, तो जो आयरन होता है वो 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यानी कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये जो है वो टॉप मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक है ना, यूनिवर्स का। उसके बाद होता है हीलियम। हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो 6th पे जो आता है ना, वो कौन सा होता है, वो आयरन होता है। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं अब कि अर्थ क्रस्ट में, ये हमने बात की थी यूनिवर्स की। ठीक है, ये हमने बात की थी यूनिवर्स की। और अब हम देख लेते हैं कि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, यानी कि अर्थ की सरफेस पे अगर हम बात करें, तो 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, आयरन जो है वो 4th मोस्ट एबंडेंट है, यानी कितना पाया जाता है। अगर हम ये बात करें कि कितनी इसकी जो है वो, अगर हम मिकदार की या क्वांटिटी की बात करते हैं, किस हालत की, तो चले हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम ये देख लें कि कितनी क्वांटिटी इसकी पाई जाती है, कितना ज्यादा ये पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट में 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट हम लिख देते हैं, अर्थ यानी अर्थ की जो सरफेस हम देखते हैं, ठीक है ना, उस पर कितना पाया जाता है, 4th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। ठीक है ना, यानी कि अगर 4th मोस्ट है तो ये क्या है, ये 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इसका जो है वो हिस्सा होता है। ठीक है ना, 5% इसका हिस्सा जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो आयरन पाया जाता है वो बहुत प्योर फॉर्म में, या हम कहते हैं मेटेलिक आयरन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी जिसको हम कहते हैं मेटेलिक आयरन। जो प्योर आयरन होती है ना, मेटेलिक आयरन, वो बहुत कम पाई जाती है। अगर हम नेचुरली देखें अर्थ सरफेस पे, तो मेटेलिक आयरन जो है, या इसको हम नेटिव आयरन भी कहते हैं, तो ये बहुत कम पाई जाती है कि प्योर फॉर्म में। किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन मौजूद होती है, फिजा में ऑक्सीजन है, नमी होती है, तो इसकी वजह से हमें पता है कि आयरन को बहुत जल्दी जंग लग जाता है ना, आयरन को या लोहे को हम कहते हैं जंग लग जाता है।
तो यही होता है कि जो प्योर आयरन होती है ना, वो फट से उसको जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि मेटेलिक आयरन जो है या प्योर आयरन है वो बहुत कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अब आयरन किन किन हालतों में पाया जाता है। और अगर हालतों की बात करें हम, तो उसमें देखते हैं, ये एक मैं दिखाती हूँ कि ये है नेचुरल हालत होती है जिसमें आयरन पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीमाटाइट। ठीक है, इसका हम नाम लिख देते हैं हीमाटाइट, TITE, हीमाटाइट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात हमने की थी कि मेटेलिक आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि Fe की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। और रस्ट हम क्या कहते हैं, Fe2O3 ही एक्चुअली जो बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो Fe2O3 ही होता है ना, केमिकल फॉर्मूला रस्ट का भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हेमाटाइट जो है वो एक मिनरल है जो ऑक्साइड है। और आयरन के ज्यादातर जो मौजूद होते हैं, हम देखते हैं कि फिजा में मौजूद होते हैं, या सॉरी फिजा में नहीं, हम कहते हैं अर्थ सरफेस पे जो मौजूद होता है, आयरन किस फॉर्म में मौजूद होता है, अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, या हम कहते हैं कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हीमाटाइट कहलाता है। जब ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है चट्टानों में तो उसको हम कहते हैं हीमाटाइट। ठीक है, इसी तरह एक होता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीटाइट। मैग्नीटाइट भी एक होता है। ठीक है ना, अब हम मैग्नीटाइट भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया मैग्नीटाइट। ठीक है, जब नेचुरली एग्जिस्ट करेगा आयरन तो वो क्या होगा, हीमाटाइट, मैग्नीटाइट। और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, ये है मैग्नीटाइट। ठीक है, NETITE, मैग्नीटाइट। ठीक है, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं Fe3O4, ये होता है मैग्नीटाइट। ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं आयरन का ऑक्साइड है। ठीक है, फिर कुछ हमारे पास आयरन का सल्फाइड, हमारे पास एक आयरन का सल्फाइड भी होता है। ठीक है ना, सल्फाइड किस तरह से होता है, हम उसका अगर यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि क्या होता है, आयरन पायराइट कहते हैं उसको, आयरन पायराइट, PYRITE। और इसके बारे में मजे की बात होती है कि इसको जो है वो फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, फूल्स गोल्ड, चले हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर कि ये क्या कहलाता है, ये फूल्स गोल्ड भी कहलाता है। ठीक है, फूल्स गोल्ड। और हम इसकी जब पिक्चर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्यों फूल्स गोल्ड कहलाता है। हम इसकी ऐसा करते हैं कि पिक्चर देख लेते हैं इसकी, ये होता है, ये इस तरह से नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो ये है ना गोल्ड की, बिल्कुल गोल्ड की हमें तरह का लग रहा है कि स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील एलायज। स्टील एलायज क्या होते हैं, एलाय क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिक्सचर हो, वो आपस में कंबाइन हो, ठीक है जी, तो हम कहते हैं एलायज। जैसे दो मेटल्स जो है वो आपस में दो मेटल्स का जो है वो मिक्सचर हो सकता है, वो आपस में कंबाइन हो सकती हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एलायज। स्टील जो है ये भी आयरन का एलाय है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। स्टील क्या होता है जी, मैं यहाँ लिख लूँ, ये एलाय है किसका जी, आयरन का। और इसमें आयरन की जो मैं परसेंटेज बताऊंगा आपको, वो ये है 0.25 टू 2.5% जो है वो इसमें परसेंटेज है कार्बन की, ठीक है। तो ये स्टील बन जाता है। और इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि ट्रेसेस में मौजूद होते हैं, यानी बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। जैसे सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, इसी तरह सिलिकॉन हो सकता है, और इसी तरह मैग्नीज हो सकता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी जो है इसमें मौजूद हो सकते हैं। तो हम कुछ टाइप्स देखेंगे स्टील की। तो उसमें हम देखेंगे कि जो है वो स्टील की कितनी टाइप्स हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे हमारे पास है जी माइल्ड लो कार्बन स्टील है, नंबर 1 जो टाइप है वो क्या है जी, माइल्ड लो लो कार्बन स्टील, ठीक है, माइल्ड लो कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो आयरन जो है वो 99.5% होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं, इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, तो 99.5% जो है इसमें क्या होता है, आयरन होता है। और जो कार्बन होता है वो बहुत कम होता है, यानी 0.5% जो है इसमें क्या होता है जी, कार्बन होता है। तो ये जो है माइल्ड लो कार्बन स्टील जो है ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे जी, ये हम कार की बॉडीज़, ठीक है, कार बॉडीज़ और मशीनरी वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
इसके अलावा जी स्टील की जो नेक्स्ट टाइप है वो है जी हाई कार्बन स्टील। नंबर 2 हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील। यहाँ मैं लिख लूँगा हाई कार्बन स्टील। इसमें हम इसकी कंपोजिशन देख लेंगे। इसमें जो आयरन होता है वो 98.5% होता है। 98.5% इसमें आयरन होता है और 1.5% कार्बन होता है। इसमें 1.5% कार्बन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यानी एलाय क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है इसको हम एलाय कहते हैं। एलाय जो है वो मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंडिविजुअल मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एलाय हम इसीलिए बनाते हैं कि ताकि हम मेटल्स को जो है हम कोरियन से बचा सकें। कोरियन से यानी उनकी ब्रेक डाउन ना हो, वो टूटे ना। ठीक है, कोरोड ना हो, CORROSION कोरियन। ठीक है, इससे हम बचा सकें और उनको स्ट्रेंथ दे सकें। ठीक है, इसलिए हम जो है वो एलायज बनाते हैं। इसके अलावा हम स्टील के जो एलायज हैं उसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी मैग्नीज स्टील है जी। मैग्नीज स्टील क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मैग्नीज स्टील, तो मैं यहाँ लिख लूँगा मैग्नीज स्टील। इसमें जो है जैसा कि नाम से ही आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मैग्नीज मौजूद होता है और इसमें आयरन के साथ क्या होता है जी, आयरन इसमें कितने परसेंट होता है, आयरन इसमें 87% होता है, 87%। और इसमें जो है मैग्नीज जो है, यानी मैग्नीज को हम Mn से रिप्रेजेंट करेंगे, Mn से शो करेंगे। इसकी पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल है मैग्नीज की वो Mn है। ठीक है, यानी ये कितने परसेंट होता है, 13% मैग्नीज होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे टंगस्टन स्टील है। ये सब के सब क्या हैं, ये स्टील के एलाइज हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टील के एलाइज, स्टील एलाइज। नंबर 4 है जी हमारे पास टंगस्टन स्टील, STEEL। तो इसमें भी जो है ये नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो है टंगस्टन एलिमेंट मौजूद होगा और वो कितने उसकी परसेंटेज क्या होगी, यहाँ पे 5% जो है टंगस्टन होगा, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में W से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो टंगस्टन स्टील इसमें 5% जो है वो क्या होता है, वोल्फ्राम होता है और 95% जो है इसमें आयरन होता है, Fe सिंबल है आयरन की। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है स्टेनलेस स्टील। इसको भी मैं आपको बता दूं, STAIN स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसमें क्या परसेंटेज है आयरन की, तो 74% इसमें आयरन है और इसमें 18% क्रोमियम है, 18% क्रोमियम है, Cr क्रोमियम की सिंबल है और 8% जो है इसमें निकल मौजूद होता है, 8% निकल मौजूद होता है और ये रेजिस्टेंट टू बने हुए। तो आयरन के कुछ स्पेसिफिकली हम यूजेस देख लेते हैं। जैसे आयरन की कुछ टाइप्स हैं। कास्ट आयरन है, अगर मैं बात करूं कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन क्या है, ये आयरन की एक फॉर्म है जिसमें आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि इसमें 96% आयरन होता है, 96% आयरन होता है और 4% जो है वो कार्बन होता है। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 to 4.3% जो है वो इसमें कार्बन मौजूद होता है। तो इसको हम कहते हैं कास्ट आयरन और ये ब्रिटल होता है। ठीक है, ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिटल होता है, यानी इसको अगर हम हिट करें, ठीक है, तो ये बेंड नहीं होगा बल्कि ये टूट जाएगा, इजीली क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं ये ब्रिटल है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए जी, हम इसको यूज करते हैं, कास्ट आयरन को हम यूज करते हैं मैन होल के लिए, हम इसे यूज करते हैं। ठीक है जी, मैन होल, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है, रस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मैन होल।
ठीक है। मेन होल किस तरह से होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन होल, ठीक है, मेन होल में हम इसे यूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेन होल, इसमें जो हम आयरन यूज करते हैं इसके लिए, ये जो ढक्कन है इसका, इसमें हम कास्ट आयरन यूज करते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है या रेजिस्टेंट टू रस्ट होता है। ठीक है, इसको रस्ट नहीं लगता, इसको रस्ट नहीं लगता। रस्ट के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एक यूज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कास्ट आयरन को हम सिलेंडर ब्लॉक्स बनाने के काम आता है। कार्स के इंजन में, कार का जो इंजन होता है, इंजन्स, कार इंजन्स में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, ठीक है जी, CYLINDER, सिलेंडर ब्लॉक, ये हम बनाते हैं जी कास्ट आयरन से। ये आयरन से मिलके बना होता है। यानी पेट्रोल इंजन है, इसमें हम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। पेट्रोल या फिर डीजल इंजन जो होते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल, DIESEL, ये जो इंजन्स हैं कार में, इनमें जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो हम बनाते हैं कास्ट आयरन से। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से एक ब्लॉक्स होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, ये एक इंजन ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है। इसको हम इसके लिए हम कास्ट आयरन यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम कास्ट आयरन जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कास्ट आयरन के यूज हैं। इसी तरह प्योर आयरन जो होता है, जिसको हम कहते हैं राउट आयरन, WROUGHT, राउट आयरन। राउट आयरन को हम कहते हैं प्योर आयरन है। इसके भी बहुत से यूजेस हैं क्योंकि ये मेलेबल होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि राउट आयरन जो है ये क्या होता है, मेलेबल होता है, MALLEABLE। हम इसको अगर हैमर्ड करें, इसको इस पे हिट करें, ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं बल्कि ये बेंट हो जाएगा। इसको हम डिफरेंट शेप्स में ढाल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं, इसके भी बहुत से यूजेस हैं। मसलन हम इसको यूज़ करते हैं गेट्स में यूज़ करते हैं। जो गेट्स होते हैं हमारे घरों के, ठीक है, उसमें जो ऑर्नामेंटल वर्क्स होता है, ठीक है, उसकी खूबसूरती के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे गेट दिखा देता हूँ किस तरह से होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गेट जो है ये किससे मिलके बने हुए हैं, आयरन से मिलके बने हुए, राउट आयरन से मिलके बने हुए। आयरन की कौन सी फॉर्म, राउट आयरन। ठीक है, तो इससे गेट मिलके बने हुए हैं और इसमें जो ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये राउट आयरन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह आयरन के और भी बहुत से यूजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। आयरन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, और कहाँ पे जी, जैसे हम इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं, अमोनिया की जब हम सिंथेसिस करते हैं, हैबर प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, हैबर प्रोसेस, और उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं, अमोनिया को बनाते हैं, तो उसमें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हम आयरन को यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, और खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, तो इस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, कैटलिस्ट है। अब हम स्टील की बात करेंगे। स्टील क्या है, स्टील जो है ये आयरन का एलॉय है। ठीक है जी, आयरन का एलॉय है स्टील। और स्टील के क्या यूजेस हैं ये हम देखेंगे। स्टील के बहुत से यूजेस हैं। स्टील की कुछ टाइप्स हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि माइल्ड लो कार्बन स्टील। क्योंकि स्टील क्या है कि स्टील जो है ये आयरन और कार्बन का एलॉय है। इसमें आयरन और कार्बन मौजूद होता है और कुछ और भी ट्रेसेस में मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है वो ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि स्टील क्या है, ये आयरन का एलॉय है। तो जो माइल्ड या फिर लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो उसके क्या यूजेस हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं जी, ये जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी कार की बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो हम उनसे बनाते हैं, कार बॉडीज़, BODIES। उसके अलावा हम ये जो रेल्स, ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो है हम इससे बनाते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूं कि रेल ट्रैक्स जो है हम इससे बनाते हैं। ये माइल्ड लो कार्बन स्टील से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, वो भी स्टील की एक टाइप है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, किचन में हमारे जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से। ठीक है जी, यूटेंसिल्स हम बनाते हैं
यूटेंसिल्स ये स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। कटलरी वगैरह ये हम स्टील से बनाते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कटलरी यानी ये चम्मच है, छुरी कांटा, ये जो भी है ये सब के सब क्या हैं, इनको हम कटलरी बोलते हैं। और इनको हम किससे बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, CUTLER।